जैसा कि लास्ट क्लास में हमने जीव जगत के बारे में पढ़ा, जीव जगत के वर्गीकरण को पढ़ा, मानव के पदानुक्रम के बारे में हमने पढ़ा। आज हम जाति के बारे में पढ़ेंगे। जाति जिसे हम स्पीसीज कहते हैं। जाति यह वर्गीकरण की सबसे छोटी, यह वर्गीकरण की सबसे छोटी व मूल इकाई है। जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी व मूल इकाई है। एक साइंटिस्ट है जॉन रे। एक साइंटिस्ट का नाम है जॉन रे। 1693 ने विभिन्न जातियों की पहचान संतानोत्पत्ति के आधार पर की। जॉन रे ने विभिन्न जातियों की पहचान संतानोत्पत्ति के आधार पर की। उन्होंने कहा, वे सब जंतु जिनको जिनकी उत्पत्ति एक ही प्रकार के जनक करते हैं, जिनकी उत्पत्ति एक ही प्रकार के जनक करते हैं, एक की जाति के सदस्य होते हैं। एक ही जाति के सदस्य होते हैं। दूसरे साइंटिस्ट है मेयर। इन्होंने भी जाति के बारे में कुछ बताया। प्राकृतिक दशाओं में परस्पर लैंगिक जनन द्वारा अपनी ही जैसी जनन सम संतानें उत्पन्न करने वाले जंतु एक ही जाति के सदस्य हैं। एक ही जाति के सदस्य है, परंतु जाति की सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन है, क्योंकि सभी जातियों में लैंगिक जनन नहीं होता। कुछ जातियों के सदस्यों में बहुरूपता पाई जाती है। जाति संकल्पनाएं। इसमें 3 संकल्पनाएं दी गई हैं। ए प्ररूप विज्ञानीय जाति संकल्पना। ए है प्ररूप विज्ञानीय जाति संकल्पना। प्ररूप विज्ञानीय जाति संकल्पना यह प्राचीन संकल्पना है। इसके अनुसार एक समान दिखाई देने वाले जीवों के समूह को जाति कहते हैं। बी है अवास्तविक जाति संकल्पना। अवास्तविक जाति संकल्पना। इस मान्यता के अनुसार जाति जैसा कोई पृथक समूह नहीं होता है, यह मानव की एक कल्पना मात्र है। तीसरा है जैव जाति संकल्पना। जैव जाति
संकल्पना। इसमें जाति को व्यापक आधार पर परिभाषित किया गया है। इसमें जॉन रे मेयर आधुनिक संकल्पनाएं आती हैं। वंश, जिसे हम कहते हैं जीनस, वंश जिसे हम कहते हैं जीनस, निकटवर्ती व आपसी संबंध वाली जातियों के समूह को वंश कहा जाता है। निकटवर्ती व आपसी संबंध वाली जातियों के समूह को वंश कहा जाता है। जैसे टमाटर, आलू, बैंगन अलग अलग जातियां हैं, परंतु सभी सोलेनम वंश में आती है। फिर अगर हम उदाहरण लें, शेर, चीता अलग अलग जाति है पर पैंथेरा वंश में आती है। कुत्ता, भेड़िया अलग अलग जातियां हैं पर केनिस वंश में आती हैं। एक ही वंश में कई जातियां हो सकती हैं, जैसे होमो वंश में। कुल, फैमिली, समान लक्षण रखने वाले संबंधित वंशों के समूह को कुल कहा जाता है। समान लक्षण रखने वाले वंशों के समूह को कुल कहा जाता है। जैसे शेर, चीता व बिल्लियों को एक ही कुल फेलिडी में रखा जाता है। शेर चीता वंश पैंथेरा, बिल्ली वंश फेलिस। गण, ऑर्डर, समान लक्षण रखने वाले कुलों के समूह, समान लक्षण रखने वाले कुलों के समूह को गण कहते हैं। जैसे कॉन्वोल्वुलेसी व सोलेनेसी कुल को एक ही गण पोलिसोनियल्स में रखा जाता है। वर्ग, एक समान लक्षण रखने वाले गणों के समूह को वर्ग कहते हैं। एक समान लक्षण रखने वाले गणों के समूह को वर्ग कहते हैं। यह गण से उच्च वर्गीकरण पद है। जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, शेर, बिल्ली को स्तनधारी वर्ग में रखा गया है। मक्खी, मच्छर, तितली, तिलचट्टा आदि को इंसेक्टा वर्ग में रखा गया है। संघ, ऐसे वर्गों के समूह जिनमें
समानता पाई जाती है, जिनमें समानता पाई जाती है, संघ कहलाते हैं। जैसे मछली, उभयचर पक्षी, सरीसृप, स्तनधारी सभी कशेरुक दंड की उपस्थिति के कारण कोर्डेटाव या पृष्ठवर्षी संघ में आते हैं। जगत, यह वर्गीकी पदानुक्रम की उच्चतम संवर्ग है। यह वर्गीकी पदानुक्रम की उच्चतर संवर्ग है। जैसे सभी जंतुओं को जंतु जगत में